Very good morning, students. Due to very bad network connection, I was not able to take your classes. Though I was trying to connecting, but the link was not getting to you. I really don't understand. But now I am just sending this video so that you can understand. So this is the video of your modals. That means the grammar part, and I'll start with the modals with the certain, probable, and possible. तो मॉडल्स हमारे जो ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. विदाउट मॉडल्स वी कैन नॉट इवन स्पीक इंग्लिश, वी कैन नॉट इमेजिन इंग्लिश. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कब हमें क्या बोलना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बेस्ड ग्रामर. तो थ्रू द कॉन्सेप्ट बेस्ड ग्रामर यू ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू लर्न इट, व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट इट. ठीक है. तो वी यूज़ द मॉडल्स. सबसे पहले हमने लिखा पॉसिबिलिटी. बात आती है हमारे सबसे पहले पॉसिबिलिटी. इन ग्रीन कलर यू कैन सी possibility. तो possibility we use modals could, might and may to show that something is possible in future but not certain. That means something is possible in future. future में तो वो possible है लेकिन पक्का नहीं है. यानी कोई भी ऐसी बात जो future में possible हो लेकिन वो certain ना हो, पक्की ना हो, तो हम could, might and may का यूज़ करते हैं. Like they might come later. Fine. They might come later. इसका मतलब है perhaps, maybe they will come later. Perhaps they will, perhaps या maybe they will come later. शायद वो बाद में आएंगे. तो they might come later, शायद वो बाद में आएंगे. इसका मतलब ही यही है, शायद वो बाद में आएंगे. They may come by car. तो perhaps maybe they will come by car. Perhaps maybe they will come by car. तो शायद वो कार से आए, शायद वो कार से आएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे माइट एंड मे में क्या डिफरेंस है? जो माइट होता है वो आपका 80%, माइट जो दे में जो माइट है वो आपका 80% और मे 20% होता है. यानी पॉसिबिलिटी 80% और उसमें 20% की पॉसिबिलिटी होती है. इफ़ यू डू नॉट हरी वी कुड बी लेट. अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो हमें देर हो सकती है. ठीक है. तो वी कुड बी लेट, तो इसका परहैप्स वी विल, शायद हमें देर हो जाए. तो ये सारी बातें देखिए कितना सिंपल से इंग्लिश है. आपको ये पता लग गया समथिंग इज़ पॉसिबल इन फ्यूचर. यानी फ्यूचर में वो चीज़ पॉसिबल है लेकिन पक्की नहीं है, सर्टेन नहीं है. ठीक है. तो इस टाइम पे हम ऐसा यूज़ करते हैं. तो वी यूज़ कुड हैव, माइट हैव एंड मे हैव टू शो दैट समथिंग वॉज पॉसिबल नाउ और एट सम टाइम इन द पास्ट. हम कुड हैव, माइट हैव और मे हैव कब यूज़ करते हैं? ये बताने के लिए कि अब वो पॉसिबल था या पास्ट में पॉसिबल था. जब भी किसी मॉडल्स में कुड, माइट, मे, शैल, शुड इनके आगे हैव लगता है तो वो सारा सेंस पास्ट में चला जाता है. जैसे इट्स 10 o'clock, 10 बज गए. दे माइट हैव अराइव नाउ, अब तक वो आ गए होंगे. यानी पास्ट में वो चीज़ पॉसिबल थी उनके आने की. ठीक है. दे कुड हैव अराइव्ड आवर्स अगो, 1 घंटा पहले वो अब पहुंच गए होंगे. तो वी यूज़ द मॉडल कैन टू मेक जर्नल स्टेटमेंट. कैन को हम जनरल स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं जो कि पॉसिबल है. इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात चल रही है तो कैन का भी यूज़ होगा. इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर. दैट मीन्स इट इज़ समटाइम्स, कभी कभी सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि हर बार तो नहीं पड़ती. तो हमें इट कैन बी लगाने से वो समटाइम्स का सेंस देता है. यू कैन ईजिली लूज़ योर वे इन द डार्क. फाइन. तो यहाँ पे यू कैन ईजिली लूज़ द वे इन द डार्क, दैट मीन्स लोग अधिकतर जो है अंधेरे में रास्ता खो जाते हैं. तो आप भी कहीं ऐसा ना हो खो जाओ. तो वी यूज़ मॉडल कुड एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन. तो पास्ट टेंस ऑफ कैन का यूज़ कुड होता है. ठीक है. इट कुड बी वेरी कोल्ड इन विंटर. कभी कभी सर्दी में बहुत ठंड पड़ती थी. जो एग्जाम्पल ऊपर है वही एग्जाम्पल्स नीचे हैं, सो दैट देर वुड बी नो कन्फ्यूजन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. नाउ इट्स वेरी क्लियर कब हमें क्या यूज़ करना है. तो किसी को भी कोई डाउट हो इस वीडियोस में कहीं भी किसी पार्ट में, बस वो नीचे लिख दे कि सर पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो फिर देन आई विल एक्सप्लेन यू, वही पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू, एंड इट विल बी वेरी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये पार्ट है. नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी. इम्पॉसिबिलिटी वी यूज़ अ नेगेटिव कैंट और कैन नॉट टू शो दैट समथिंग इज़ पॉसिबल. हम नेगेटिव कैंट और कैन नॉट का शो करते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल थी नहीं थी. ठीक है. जैसे क्या पॉसिबल था, राइट. जैसे दैट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता. यू कैन नॉट बी सीरियस, तुम सीरियस नहीं हो सकते. तो नेगेटिव हो गया ये. ठीक है. तो समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है. वी यूज़ कुड नॉट टू टॉक अबाउट द पास्ट. कुड और कुड नॉट का हम पास्ट के यूज़ करते थे. वी न्यू इट कुड नॉट बी ट्रू, हमें पता है ये सच नहीं हो सकता था. ही वॉज ऑब्वियसली जोकिंग, वो ज़रूर मजाक कर रहा था.
ही कुड नॉट बी सीरियस, सीरियस भी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी, अंदाजे को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। वी यूज़ द मोडाल मस्ट टू शो वी आर श्योर समथिंग टू बी ट्रू एंड वी हैव रीजंस फॉर आवर बिलीफ। जो मोडाल्स है मस्ट का, जो मस्ट मोडाल्स है उसको हम यूज़ करते टू शो वी आर शो समथिंग टू बी ट्रू, यानी हमें पूरा यकीन है, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि ये सच है और हमारे पास उसके लिए पुख्ता सबूत यानी रीजंस भी हैं, हमारे मानने के उसके लिए रीजंस भी है। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट मस्ट बी क्वाइट लेट, बहुत लेट हो जाएगा। यू हैवंट ईटन ऑल डे, पूरे दिन में आपने कुछ नहीं खाया। यू मस्ट बी हंग्री, आपको भूख लग गई होगी। वी यूज़ मस्ट हैव फॉर द पास्ट, हम मस्ट हैव को पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। दे हैडंट ईटन ऑल डे, पूरे दिन में उन्होंने कुछ नहीं खाया था। दे मस्ट हैव बीन हंग्री, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग गई होगी। यू लुक हैप्पी, आप खुश नज़र आ रहे हो। यू मस्ट हैव हर्ड द गुड न्यूज़, ज़रूर आपने कुछ अच्छी खबर पड़ी होगी। वी यूज़ द मोडाल शुड टू सजेस्ट दैट समथिंग इज़ ट्रू और विल बी ट्रू इन फ्यूचर। हम शुड, जो मोडाल शुड है उसको यूज़ करते हैं सजेस्ट कर, सलाह देने के लिए, दैट समथिंग इज़ ट्रू, कुछ चीज़ सच है, ठीक है। सो समथिंग इज़ ट्रू, कि कुछ सच है या फ्यूचर में सच हो जाएगा, और विल बी ट्रू इन फ्यूचर। एंड टू शो, और ये शो करने के लिए कि उसके उस सजेशन के लिए आपके पास रीज़न है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले में था रीजंस फॉर आवर बिलीफ, अब है सजेशन। वो पहले बिलीफ हो गया, अब सजेशन हो गया, रीज़न वहीं का वहीं रहा। यानी पहले यकीन करने के लिए आपके पास रीज़न था, अब सलाह देने के लिए आपके पास रीज़न है, ठीक है। आस्क मिरांडा से पूछिए, शी शुड नो, उसे पता है, उसे पता होना चाहिए। इट्स नियरली 6 o'clock, लगभग 6 बज गए। दे शुड अराइव सून, तो बहुत जल्दी आना चाहिए। सो दैट इज़ अ पार्ट, ये आपका सजेशन है, ठीक है। आप सजेशन देना, अब तो आ जाना चाहिए, दिस इज़ अ सजेशन। अब वो आ गए होंगे, दैट इज़ कंप्लीट बिलीफ। तो वी शुड हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट, शुड हैव लगती पास्ट में। एक बात याद रखो, किसी भी मोडाल्स के आगे हैव लगती है, उसका पूरा सेंस पास्ट में जाता है। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक बार में सेट बैठ जाता माइंड में। इट्स नियरली 11 o'clock, लगभग 11 बज गए। दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, अब तक वो आ गए होंगे, अब तक आ गए। नाउ शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, यानी अब तक वो आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी यहाँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से करते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 एक वीडियो और भेजता हूँ, ठीक है। एंड इफ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी क्लियर।